हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हिस्ट्री का प्यारा सा शब्द जिसे हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, राष्ट्रवाद जो शब्द है वह एक जनता के प्रति क्या महत्व रखता है, और जनता के प्रति अपने देश के बारे में जो सोच होती है वही राष्ट्रवाद होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लें कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र या देश कह सकते हैं आप, देश। और वाद का अर्थ होता है विचार, विचार या विचारधारा। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र या देश, वाद का मतलब होता है विचार या विचारधारा। इस प्रकार से हम लोग को राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जाने तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होगा राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति विचारधारा। वह विचारधारा कैसी होनी चाहिए, हम लोग इस परिभाषा से क्लियर कर लेंगे कि वह विचार कैसी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद का जो पहला परिभाषा है वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है, या हमें क्या समझाता है, हमें क्या बताता है। तो देखिए दोस्तों, पहला परिभाषा है राष्ट्र के प्रति सोच और प्रेम की भावना जागरूक करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने क्या कहा? राष्ट्र के प्रति सोच और प्रेम की भावना का जागरूक करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इस परिभाषा का मतलब होगा कि हम जनता को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक प्यार की झलक होनी चाहिए जो हमारे अंदर दिखनी चाहिए। अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम और लगाव की भावना रखनी चाहिए, वही राष्ट्रवाद होता है। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। अगली परिभाषा कहता है किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए ऐसे कदम, किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए ऐसे कदम जो राष्ट्र के हित एवं पक्ष में हो, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी यह परिभाषा हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कदम उठाए जाए जो राष्ट्र के एवं देश के भलाई के लिए हो, उसके पक्ष में हो, और हमेशा उसकी भलाई करने का ही मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, इस परिभाषा को क्लियर कर लिए और अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके हृदय में उठे हुए देश एवं राष्ट्र के प्रति। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति द्वारा उसके हृदय में उठे हुए देश एवं राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का गौरव, सम्मान, आत्मनिर्भरता, प्रतिष्ठा, उत्सुकता आदि का भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह सबसे मजेदार परिभाषा है दोस्तों, सबसे मजेदार परिभाषा है। देखिए क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके हृदय में उठे हुए देश एवं राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का गौरव, सम्मान, आत्मनिर्भरता, प्रतिष्ठा, उत्सुकता आदि का भावना ही राष्ट्रवाद है। देखिए, यह परिभाषा किन किन बातों को बता रहा है कि यह राष्ट्रवाद होगा, इस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो राष्ट्रवाद होगा। देखिए, यह क्या बता रहा है कि अपने देश के प्रति हमेशा गौरव की बात सोचना चाहिए, सम्मान की बात सोचना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने देश के प्रति स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें प्रतिष्ठा होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे विचार में उत्सुकता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। ये छोटा सा परिभाषा है लेकिन बहुत ही आसान और जबरदस्त परिभाषा है। देखिए क्या कह रहा है,
अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और पहला परिभाषा क्या कह रहा था? राष्ट्र के प्रति सोच और प्रेम की भावना का जागरूक करना। इसमें बात हो चुकी है, इसमें अभी कह रहा है करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, और अगली परिभाषा की ओर फिर से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह हम लोग का आखिरी और लास्ट परिभाषा है राष्ट्रवाद को परखने की, जांचने की और समझने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि यह परिभाषा हमें क्या शिक्षा करना चाहता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा उसके मन में उठी हुई एक ऐसी विचारधारा किसी व्यक्ति द्वारा उसके मन में उठी हुई एक ऐसी विचारधारा जो देश एवं राष्ट्र को एक नया आयाम देकर उसको एकता के सूत्र में बांध सकता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहा? कि उठी हुई एक ऐसी विचारधारा जो देश एवं राष्ट्र को एक नया आयाम देकर उसको एकता के सूत्र में बांध सकता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति का भावना। क्या कहा? भक्ति का भावना। अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति का भावना का उन्मूलन करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी हमें अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति का भावना भी जागरूक करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे जाए। वही होता है भक्ति का भावना जागरूक करना। अपने देश एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति का भावना का उन्मूलन करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और लास्ट परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही मजेदार परिभाषा है और सभी परिभाषा ही मजेदार थी। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगे वह याद करिए, कोई गलत नहीं है। सभी परिभाषा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र का गौरव, सम्मान सब कुछ बता रही थी। हर एक परिभाषा आपको यह बता रही थी कि राष्ट्रवाद क्या है। मैं इतना परिभाषा नहीं बताता, लेकिन मुझे बताना पड़ा। यस, सभी परिभाषा बताने का मतलब आपको राष्ट्रवाद समझाना है, और आप राष्ट्रवाद समझे वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो चलिए लास्ट परिभाषा देखते हैं। अपने देश एवं राष्ट्र की संस्कृति को अपने देश एवं राष्ट्र की संस्कृति को कायम रखने के लिए उठाए गए हर एक ऐसे कदम में साथ रहकर मिसाल बनना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह परिभाषा हमें यह बताना चाहता है कि हमें अपना राष्ट्र का, देश का गौरव के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखना चाहिए। अपनी संस्कृति को कभी खोना नहीं चाहिए, हमेशा उसे बचा कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से यह होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।